हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं पनीर सब्ज़ी लाई हूँ जो सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी है। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, एकदम यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो हमने क्या किया है कि 2 ऑनियन ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसको हमने कट कर लिया था, रफली कट करना है। फिर उसको हमने जीरा तड़का दे दिया था, उसको फ्राई कर लिया था। फिर मसाले में हमने खड़ा दालचीनी, खड़ा धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑनियन और तेज़पत्ता था, सबको हमने ग्राइंड कर लिया था। इसको दरदरा ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, टर्मरिक डाल के इसको भूना है। इसको एकदम मीडियम आंच पे ही आपको भूनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि मसाले जल जाते हैं, सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे ही आपको भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल रिलीज ना होने लग जाए। फिर उसके बाद हमने टोमेटो लिया है, उसको रफली कट कर लिया था, उसको भी हमने रफली ही पेस्ट किया है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बारीक नहीं किया है हमने। तो उसको भी भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट डालने से क्या होता है कि जल्दी गल जाता है। तो सॉल्ट डालने के बाद इसको भूनेंगे अच्छे से, और जब ये भून जाता है तो फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है, वो पता चल जाता है, क्योंकि टमाटर क्या होता है कि भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको चाहे तो आप ढक के पकाइए, नहीं तो ऐसे ही आप पका सकते हैं। ढकने से क्या होता है कि इसका जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो बच जाती है, नहीं तो भूनते समय सारी स्मेल निकल जाती है। हम थोड़ा इसको ढक के ही पकाते हैं। और ये हमारी सब्ज़ी पक गई है, मसाला पक गया है। अब हम इसमें मटर को डालेंगे। मटर को डालने के बाद इसको थोड़ा सौटे कर लेंगे। और पनीर में मटर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ठंडी का सीज़न है तो फिर भाई मटर तो रहेगा ही, तो हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। तो जैसे ही मटर भुन गया है तो फिर उसके बाद हमने वाटर ऐड किया है, क्योंकि मटर का तो ऐसे क्या है कि वो बाद में भी पक जाता है, बहुत जल्दी पकता है। तो वो तो जैसे आपका वाटर बॉयल होगा उसमें पक जाता है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा नहीं भुना है उसको। और वाटर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको खाना है। तो ये देखिए पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो क्योंकि इसको पकने में भी टाइम लगता है तो ऐसे सूखा हो जाता है। फिर हमने पनीर लिया है, उसको हमने कट कर लिया था। अब पानी बॉयल हो गया है तो अब हम पनीर को ऐड करेंगे। तो पनीर को ऐड करने के बाद क्या होता है कि इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से कलछी को चलाना होता है, नहीं तो क्या होता है कि पूरा पनीर टूटने लगता है। तो इसीलिए मैंने बहुत हल्का हल्का स्टर किया है। आप चाहे तो हल्का सा शैलो फ्राई कर सकते हैं पनीर को, बट पनीर ऐसे क्या होता है डायरेक्ट डालने से एकदम सॉफ्ट रहता है और बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और जैसे आप तल लेंगे ना तो थोड़ा सा वो चुई जैसा हो जाता है, मतलब कि उसमें जो सॉफ्टनेस रहती है वो नहीं रहती है। तो इसीलिए मेरे यहाँ जब भी पनीर बनता है तो हम ऐसे ही बनाते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। जैसे ही लग रहा है कि आपका जूस पक गया है तो आप डाल दीजिए। तो मेरी सब्ज़ी पक गई है, तो हमने धनिया पत्ती डाल दिया है। अभी हमने गैस के फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया है, अब इसको थोड़ा सा चलाएँगे और उसके बाद फिर इसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इस पर लीड लगा के रख देंगे। कम से कम 10 मिनट के बाद आपको इसको सर्व करना है। 10 मिनट ढकने से क्या होता है ना कि ये जो मसाले, जूस, पनीर सब है ना आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और फिर क्या होता है ना कि इसमें थिकनेस आ जाता है। तो इसीलिए हम तुरंत इसको कभी भी नहीं सर्व करते हैं। ये देखिए 10 मिनट बाद देखिए इसका टेक्स्चर ही पूरा बदल गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। और मैंने पनीर के साथ साथ और भी चीज़ें बना ली थी। मैंने चावल बना लिया था, पूरियाँ तल ली थी, खीर बना लिया था, सारा चीज़ हमने सलाद वगैरह सब कट कर लिया था, और दाल भी बना लिया था। और इसको फटाफट हम सर्व करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी ननद आई थी और मेरे ननद के हस्बैंड भी आए थे, तो सबको देना था, तो हमने फटाफट क्या किया है बनाया था। तो उनके हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाभी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, और बहुत अच्छे से डेकोरेट करके भी दी थी। तो तारीफ़ बहुत कर रहे थे। उनके ड्राइवर आए थे, वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो आपको कैसा लगा आप बताइए।